अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म जगत नियंता जगत पालक जगदीश की कृपा से हम सभी आज एकादशी के दिन भगवान का दिव्य सुंदर कांड सुनने के लिए आए हैं। श्रवण करो, अच्छी बात है, लेकिन साथ में उसका कीर्तन भी हो। तो जब हम बोलते हैं तो कोई साथ में स्पीकर लेकर के बोलो तो अच्छा लगता है। श्रवणम कीर्तनम। क्योंकि नवधा भक्ति में ये बात कही गई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्मनिवेदनम। तो दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन ये तीनों बाद के लिए कहा गया। पहले कहा गया श्रवणम, श्रवण करो। श्रवण करने का कुछ नहीं लगता, खाली शांति से बैठे रहो। फिर कहा अब कुछ लगेगा। क्या लगेगा? कहा कीर्तन करोगे तो दम लगेगा। फिर कहा कीर्तन किया, थोड़ा दम लगा। स्मरणम करो, जो बोला गया है, जो चर्चा हुई है, उसको ध्यान में ले आओ अपने। तो उसमें भी ध्यान की स्थिति आएगी, उसमें भी थोड़ा मेहनत लगेगी। फिर कहा जब इतना हो जाए तब आप पाद सेवन के अधिकारी बने। इतने के बाद श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये तीन के बाद तब चौथे में पाद सेवन के अधिकारी बनते हैं। तब आप चरण छूने के लायक हैं, इसके पहले नहीं। तब कहा अब जब चरण छू लिया, पाद सेवन किया, तो कहा अर्चनम, अब आप अर्चन करिए। वंदनम, आप वंदना कीजिए अब। और फिर साख्य आत्मनिवेदनम, दास्य, अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्मनिवेदनम। दास्य शब्द, साख्य शब्द और आत्मनिवेदन शब्द, ये तीनों जो बोले गए हैं, ये अंत में बोले गए। अंत में बोले जाने का अभिप्राय इसलिए है कि जब दासत्व को प्राप्त हो जाओगे, जितने भी रामचरितमानस में श्रोता रहे हैं या जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं, जितने भी वक्ता रहे हैं, सब श्रोता वक्ता सभी दास्य को उपलब्ध हुए। आप लोगों ने पिछली बार की कथा में सुतीक्ष्ण जी महाराज की कथा सुनी होगी। हे विधि दीन दयाल रघुराया, मोसे 60 पर करी है दाया। मेरे जैसे 60 पर भी दया करेंगे, ये बेचैनी है। हे विधि दीन दयाल रघुराया, मोसे 60 पर, मेरे जैसे 60 पर दया करेंगे। फिर बहुत कुछ कहा कि न में भक्ति है, न विवेक है, न ज्ञान है, न बुद्धि है, बहुत कुछ कह डाला। लेकिन एक भरोसा आया, एक चीज का भरोसा आया, एक बानी करुणा निधान की। एक बानगी मेरी है क्या? सो प्रिय जाके न गति आन की। करुणा निधान को एक बात बहुत अच्छी लगती है, प्रिय है, और वो क्या है? वह यह है, सो प्रिय जाके न गति आन की। जिसको किसी और पर भरोसा नहीं है, अपने राम पर भरोसा है।
राम जी उसे बहुत मानते हैं। राम जी कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योग अच्छेमं वहाम्य। मैं आप सबको रामचरितमानस की कथा सुना रहा हूँ, ये अलग बात है, लेकिन साथ ही साथ हम पिछले कई सालों से प्रयास में हैं कि आपकी अनन्यता परमात्मा के साथ हो जाए। हम कभी नहीं कहते कि किसी का अपमान करो, हम कहते हैं सम्मान सभी का हो, लेकिन प्रेम तो किसी एक ही से हो सकता है। सबका सम्मान करो जीवन में, जो भी है, छोटे बड़े अच्छे बुरे, लेकिन प्रेम तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ दीनानाथ से। तू है दीन बंधु मैं दीन हूं दुखारी। अगर किसी के लिए शब्द बोला गया दीन बंधु का, तो उसके अलावा और किसी को बोला ही नहीं गया। जितने भी हैं संसार में, जितने भी देवी देवता हैं, किसी के लिए नहीं बोला गया। उसी परमात्मा के लिए कहा गया तू है दीन बंधु मैं दीन हूं दुखारी। सुतेश्वर जी महाराज ने खाली अपने अंदर की कमी को देखी, भगवान मिल गए। एक सूत्र दे रहा हूं आप सबको, आप भी अपने अंदर की कमी को देखो, भगवान मिल जाएंगे। और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। हम जो दूसरे के अंदर की कमी को देखते हैं, वह दृष्टि हटा करके खुद के अंदर के कमी को देखना शुरू कर दे, भगवान मिल जाएंगे। बस इतना ये बहुत बड़ा सूत्र है, लेकिन हमसे रहा नहीं जाता। दूसरे के दोष को देखने के लिए हम तत्पर रहते हैं। मुझे यह चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप सब विवेकी लोग हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि सुंदर कांड में आगे चलकर के यह प्रसंग आएगा। विभीषण रो देता है कि मेरे में ऐसा क्या है कि जिससे मैं प्रभु से मिल पाऊंगा। आगे चल करके प्रसंग आएगा। देखो, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि दैन्यता आपके जीवन का एक अमूल्य भाग हो, अमूल्य अनमोल भाग हो, दैन्यता। और यही दैन्यता आपको दीनानाथ से मिलवा सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आइए दैन्य भाव से हम सभी प्रभु के नाम का उच्चारण करें। उच्चारण ऐसे हो कि प्रभु के मन तक छू जाए, भाव ऐसा हो कि प्रभु के मन तक छू जाए। हम जानते हैं एक बार में नहीं हो पाएगा, लेकिन हम बार बार प्रयास करेंगे तो एक दिन जरूर हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः।
अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि। हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे मुरलीधर, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, जन्मों से भटका हूँ प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम पुरुष पूर्ण परमेश्वर परम आधार जगत नियंता जगत गुरु जगत पालक जगदीश सार सर्वस्व निखिल निगम पुरुष पुरातन नित्य नोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राघव सरकार के चरणों में कोटिसह वंदन करते हुए आइए हम सभी प्रभु का दिव्य प्रेम सुनने हेतु सुंदर कांड में प्रवेश करें। यहाँ भक्त और भगवान की चर्चा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि इस कांड में पहले भक्त की ही लीला का दर्शन होगा, बाद में चल कर के भगवान की लीला का दर्शन होगा। पहले भक्तों से ही शुरुआत होती है, लेकिन भक्त से शुरुआत करने से पहले प्रभु का एक बार स्मरण कर लिया जाए। लोकाभिरामम रणरंगधीरम लोकाभिरामम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम राजीवनेत्रम कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्य श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जब किसी भक्त की चर्चा हो तो भक्त के पहले भगवान की चर्चा हो जानी चाहिए। तो नहीं हो रही है तो कम से कम भगवान के नाम का ही आश्रय ले लिया जाए, इसलिए आश्रय लिया भगवान के नाम का। अब हम चूंकि सुंदरकांड में प्रवेश कर रहे हैं, जो सब जगह सुंदर ही सुंदर है, सुंदर ही सुंदर है, उस सुंदरकांड में सुंदरता को चार चांद लगाने वाले कौन हैं? हमारे हनुमान जी महाराज। तो सुंदरता को चार चांद लगाने वाले जो हमारे हनुमान जी महाराज हैं, तो क्यों ना हम हनुमान जी महाराज की थोड़ी सी वंदना करते हुए, ज़्यादा नहीं, हनुमान चालीसा का थोड़ा सा पाठ कर लिया जाए, इसके पश्चात हम सभी सुंदरकांड में प्रवेश करें। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक
जोदायक हरहु कलेश विकार, हरहु जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र यरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाइ राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलद लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता।
राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हृदय बसहु सुरभूप। रामचंद्र की जय। पवन सुत पुत्र हनुमान की जय। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं। तो गुरु के रूप में जब विराजमान होते हैं हनुमान जी महाराज, तब कथा करने की प्रेरणा देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राम रसायन तुम्हारे पासा। ये जो केमिस्ट्री है ना, वो किसी और के पास नहीं है, वो हमारे हनुमान जी महाराज के पास। रसायन, राम रसायन तुम्हारे पासा। ये जो औषधि है राम से प्रेम कराने की, राम से मिलाने की, जिससे हनुमान जी महाराज मिले उसी को राम से प्रेम हो गया। तो ये औषधि उनके पास है, राम रसायन तुम्हारे पासा। क्या परिणाम मिलेगा? कहा सदा रहो। ऐसे हनुमान जी महाराज की कथा हम सब उनके चरित्र के साथ में जुड़ने जा रहे हैं। इसलिए मेरे मन में भाव आया कि क्यों न हम सभी थोड़ा सा हनुमान चालीसा का आश्रय ले लें, हनुमान जी महाराज की वंदना कर लें। तत्पश्चात हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। तो हनुमान चालीसा से अच्छी हनुमान जी महाराज की कोई वंदना नहीं हो सकती, लेकिन किसी संत ने एक वंदना और करी है। आइए हम सब उस वंदना को गा करके तब प्रवेश करेंगे। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया, जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। हनुमान राम रसिया, हनुमान राम रसिया। हनुमान राम रसिया, हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। तुमने जलाई लंका, सिय की मिटाई शंका। तुमने जलाई लंका, सिय की मिटाई शंका। तुमने जलाई लंका, सिय की मिटाई शंका। तुमने जलाई लंका, सिर की मिटाई शंका। जग में बजाई डंका, हनुमान राम रसिया। जग में बजाई डंका, हनुमान राम रसिया।
रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। तुम राम के पुजारी दीनों के हो हितकारी। 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 मैं शरण में तुम्हारी हनुमान राम रसिया। 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 जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। तुम राम राम गाते सबको गले लगाते। 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 प्रभु राम से मिलाते हनुमान राम रसिया। 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 जय हो सदा तुम्हारी 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 हनुमान राम रसिया। 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 जय हो सदा तुम्हारी 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 हनुमान राम रसिया। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। भगवत धर्मानुरागियों, रामचरितमानस में सुंदरकांड जो पुष्प है उसकी सुगंध इतनी दिव्य है कि उस दिव्यता का आभास एक छोटी सी लंकनी को जब हुआ था तो उसने कह दिया था कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलन ताहि सकल मिली जव सुख लव सतसंग। ये सुगंध है। इसलिए रामचरितमानस का यह सुंदरकांड सुंदर है। सुंदर होने के कई प्रमाण मिलते हैं। पहला तो यही है कि सुंदरकांड सुंदर क्यों है, क्योंकि इस कांड में भक्ति रूपी सीता की खोज है, पता लगाया है, इसलिए सुंदर है। सुंदर होने के पीछे, सुंदरता के पीछे भक्ति रूपी सीता की खोज की गई। आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन में भक्ति की खोज करते हैं तो आपका भी जीवन सुंदर हो जाएगा। भक्ति की खोज ही तो सुंदरता का द्योतक है। भक्ति कोई साधारण नहीं है। भक्ति पाना भी कोई साधारण नहीं है। इसलिए भक्ति की खोज में हनुमान जी महाराज तो निकलते हैं, लेकिन अपने लोगों से कहते हैं कि जब तक मैं लौट करके नहीं आ जाता तब तक तुम लोग कष्ट सह करके कंद मूल फल खा करके रुके रहना, जाना नहीं। ये भक्ति की खोज है। भक्ति की खोज का मतलब यह है कि कष्ट आएगा जीवन में,
देखो, दो बात बड़ा स्पष्ट कह दूं। एक, कष्ट आए तब भक्ति करना शुरू करो तो भक्ति नहीं है। वो कोई संत बोले थे ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। लेकिन जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो भक्ति की खोज सुख में की जानी चाहिए, दुख में नहीं। और भक्ति की खोज में सुंदरकांड एक ऐसी विधा है। सुंदरकांड क्यों है? क्योंकि इसमें विश्राम नहीं है। भक्ति की खोज में आप जब चलो तो विश्राम नहीं। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, ये हनुमान जी महाराज कहते हैं। जानते हो, इसी कारण से जितने भी आपने 7 कांड हैं, 7 कांड में सुंदर कांड क्यों अलग है? बालकांड है, उसमें श्लोक है, फिर सोरठा है, फिर दोहा है, फिर चौपाई शुरू होती है। अयोध्या कांड में उसी तरह से दोहा है जरूर, अरण्य कांड में दोहा है, सोरठा है, जो भी है। लंका कांड में भी वही है और उत्तरकांड में भी वही है। सुंदर कांड में शुरू में दोहा सोरठा कुछ नहीं है, श्लोक के बाद सीधे चौपाई। अच्छा, दोहा और सोरठा क्यों होता है? जैसे हम सभी रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो पाठ करते समय रुकते कहाँ, विश्राम कहाँ लेते हैं? दोहे या सोरठे पर जाकर के विश्राम करते हैं। तो इसमें भक्ति की खोज होनी है, इसलिए विश्राम नहीं है। राम काज कीने बिना शुरुआत होती है तो सीधे सीधे कहा गया कि शुरुआत है तो विश्राम नहीं, कि विश्राम श्लोक के बाद सीधे जामवंत के वचन सुहाए। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर जीवन में आप भक्ति की तरफ चलो तो चरय वेती, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। घबराओ मत। ये मत सोचो कि हम कहाँ पहुँचे, हमारी दूरी कितनी तय हुई। ये तो तुम्हारा अंतःकरण ही तुम्हें बताने लग जाएगा। ये तुम्हारा अंतःकरण ही तुम्हें कहने लग जाएगा कि हम भक्ति की खोज कर रहे हैं, भक्ति की तरफ चल रहे हैं, तो हम कितने पहुँचे, कितनी गहराई तक हमारी यात्रा हो पाई है। जब मन में राम राम गूंजने लगे, क्रिया में राम राम गूंजने लगे, भाव में राम राम उतरने लगे, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते राम का नाम आने लग जाए तो समझ लेना आप भक्ति के मार्ग पर चल निकले हो। अब इसमें सबसे पहले चौपाई ही आई है, दोहा नहीं आया। इसका कारण है कि विश्राम नहीं लेना है। दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं आप सबको। इसमें चलिए चौपाई हम लोग गाते हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो सुंदर कांड है इसकी कोशिश किया जाए कि हर चौपाइयाँ गाई जाएं, नहीं तो 80% तो गाई ही जाए, तभी तो सुंदरकांड का आनंद आएगा। तो रामचरितमानस में जो सर्वप्रथम चौपाई है, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत तब लगी मोहि पर खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद। आप सबको जानकर के आश्चर्य होगा, हमारे हनुमान जी कौन है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के। ठीक। अब ये जो रामचरितमानस के जामवंत के वचन सुहाए, इसमें जो ज शब्द है, ज,
वो का खा गा घ का 8वां अक्षर है। यानी जो रामचरितमानस का सुंदर कांड पढ़ेगा उसके जीवन में 8 सिद्धियां 9 निधियां आ जाएंगी। इसलिए रामचरितमानस का सुंदर कांड पढ़ना चाहिए। जामवंत के वचन सुहाए। सुहाए का मतलब, सुहाए का मतलब नहीं, भाई का मतलब अच्छा होता है। सुहाए का मतलब सुंदर लगे। सुहाए का मतलब यहूदी भाषा है। सुहाए का मतलब आप बहुत तो सुहा रहे हैं, मतलब आप सुंदर लग रहे हैं। तो रामचरितमानस के सुंदरकांड के पहली चौपाई को भी सुंदर से ही बोला गया है। सुंदर रामचरितमानस का यह जो कांड है यह सुंदर कांड क्यों है? क्योंकि उसकी चौपाई पहली भी कहती है जामवंत के बचन सुहाए। इसलिए इस कांड का नाम है ब्यूटीफुल कांड, सुंदर कांड, बहुत सुंदर कांड है। अब प्रश्न यह उठता है कि रामचरितमानस में सुंदरकांड की शुरुआत है कहाँ से? तो रामचरितमानस की सुंदरकांड की शुरुआत किष्किंधा कांड से ही हो जाती है। अब प्रश्न यह है कि जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत का कौन सा वचन हनुमान जी को अच्छा लगा? जामवंत के वचन सुहाए, तो जामवंत ने ऐसा क्या कहा कि हनुमान जी महाराज को अच्छा लगा? क्या कहा? तो एक ही बात मूल रूप से कहा था, राम काज लगी तव अवतारा, राम काज सुनतहि भयउ परवताकारा, सुनतहि भयउ। राम काज के लिए हनुमान जी का इस जगत में आना हुआ है और यह बात अच्छी तरह से कोई जानता है तो जामवंत जी महाराज जानते हैं। जामवंत जी महाराज ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा। जामवंत कौन है? वृद्ध हैं। अब यहां एक बात और, एक सूत्र बनता है। जब युवाओं को वृद्धों की बात, श्रेष्ठ जनों की बात, बुजुर्गों की बात सुहाने लग जाए तब जीवन में उनके सुंदरकांड हो जाता है, उनके घर में सुंदरकांड होता है। और जिस दिन बुजुर्गों की बात अच्छी नहीं लगती, चले चले बैठिए, सुन लिया आपका, यहां आपकी जरूरत नहीं है, आप समझते नहीं, बिना बात के बात का बीच में बोल देते हैं। जब युवा लोग ऐसा कहने लगे तो समझ लेना घर में लंका कांड चल रहा है। घर में लंका, चाहे आप कितना भी सुंदर कांड पढ़ लो, कितना भी सुंदर कांड पढ़ो, लेकिन यदि आपके हृदय में बुजुर्गों के प्रति सम्मान नहीं है, श्रेष्ठ जनों के प्रति सम्मान नहीं है, अनुभवी लोगों का आप अनादर करते हो, तो आप सुंदर कांड के अधिकारी नहीं हो। आपके घर में लंका कांड चलेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जो बुजुर्ग हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो बड़े लोग हैं, वो अपने अनुभव के बल पर आपसे बात करते हैं। ठीक है, उस जमाने में, इस जमाने में अंतर जरूर है, लेकिन कभी कभी कुछ बातें जरूरी भी होती हैं, सुननी चाहिए। जड़ बुद्धि नहीं रखिए, जड़ता जीवन को समाप्त कर देती है। आपका अहंकार आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही मुझे याद आता है परम पूज्य गोलोकवासी राजेश्वरानंद जी महाराज का एक व्यंग। एक बार उन्होंने एक कथा कहते समय एक व्यंग की कहानी सुनाई। अगर आप सब सुनना चाहें तो मैं भी उसकी चर्चा करूं।
राजेश्वरानंद जी महाराज कहानी सुनाते हुए बोले कि एक युवा थे, किसी गांव के, गए बनारस और 12 साल तक वेद वेदांत की शिक्षा ली और शिक्षा में संस्कृत के व्याकरणों पर और सब चीज़ों पर उनका कमांड हो गया। बड़े ज्ञानी, और गुरुदेव ने उनसे एक ही बात कही कि भैया हमने जो शिक्षा आपको प्रदान करी है उसका अगर आप चाहें कि दक्षिणा, तो दक्षिणा में बस यही कहूँगा कि राम राम बोला करिए, सीताराम करिए। दीक्षा पूर्ण हुई। अब वो सज्जन बनारस से ट्रेन से टिकट निकाले, अपने घर की तरफ जौनपुर के लिए प्रस्थान किए। रास्ते में एक जगह ट्रेन रुकी तो सोचा कि कुछ फल खरीद लूं, एकादशी है, पा लूंगा। और जैसे ही उतरे और फल वाले से फल देख करके पूछा, भैया क्या भाव है? उसने रेट बताया। आधा किलो फल तौलवाया, हाथ में भागवत लिए हैं, भागवत के प्रकांड विद्वान, एक कंबल ओढ़े हैं, भागवत लिए हैं, और भागवत के चूंकि प्रकांड विद्वान है इसलिए भागवत को साथ रखते हैं। और जैसे हाथ डाला जेब में तो हाथ इस पार से उस पार हो गया, यानी स्टेशन पर उनका कोई उनका हिसाब किताब कर चुका था। अब हिसाब किताब ऐसा किया कि उसमें पैसा तो था ही, टिकट भी था। अब क्या करें, जाना है आगे तक। सोचे कि पैसा भी नहीं है और टिकट भी नहीं है, आगे पकड़ जाऊंगा। तो उतर करके, भागवत मेरे साथ है, राम नाम मेरे साथ में है, यहीं उतर करके कहीं 1-2 कोस की दूरी पर चलता हूं, किसी के यहाँ भागवत सुनाऊंगा, कुछ पैसा हो जाएगा तो फिर घर जाऊंगा। उतर तो गए। 1-2 किलोमीटर जाने के बाद एक गांव पड़ा, और जो गांव पड़ा वो गांव पूरी तरह से तमोगुड़ी गांव था। पैसा तो गांव में था लेकिन गांव पूरी तरह से तमोगुड़ी। वहां पंडित जी भी तमोगुड़ी, वहां का प्रधान भी तमोगुड़ी। तो ये ब्राह्मण थे तो सोचे कि जाऊं तो जाऊं कहाँ, किसी पंडित जी के पास जाऊं, वही तो मेरी बात को समझेंगे। तो घर पूछते पूछते पंडित जी के घर पे गए और पंडित जी से कहा कि महाराज मैं आपके यहाँ काशी से आ रहा हूँ। तो पंडित जी उनके बात का ध्यान नहीं दिया। तो दोबारा बोले, अरे मैं काशी से आ रहा हूँ, मैं विद्वान हूँ, भागवत करता हूँ। तो पंडित जी पलट करके बोले, तो मैं क्या करूँ? करते हो तो जाओ करो, कहीं हमारे सर पे करोगे? तो इनको बड़ा कष्ट हुआ कि पंडित हैं, एक ब्राह्मण होकर के इस तरह से संत का, मतलब भागवत का अपमान कर रहे हैं। तीनों ने कहा, कैसे ब्राह्मण हैं आप? आपके यहाँ कोई प्रधान हो, आप उसी से कहवा दीजिए, उसी के यहाँ हो जाए भागवत। भागवत करते हैं। कहे हमारे यहाँ का प्रधान जो है पटेल है और वो ये सब चीज़ में पढ़ता नहीं है। तो बोले, आप कैसे ब्राह्मण हैं? कम से कम ब्राह्मण समझ करके मेरी थोड़ी मदद करिए कि कहीं का भागवत हो जाए। तो जब इतना कहा तो पंडित जी लिवा करके प्रधान जी के पास गए। प्रधान जी एक चबूतरे पर बैठे थे, बड़ा सा चबूतरा था, पत्थर का, एक चौकी टाइप का, और 4-10 लोगों को जो उनकी समस्या थी, समस्या सुन रहे थे। तो पंडित जी ने, चूंकि प्रधान जी से परिचित थे, कहा कि ये भागवत करते हैं, इशारा करके, ये काशी से आए हैं, भागवत करते हैं, आप भागवत करवा लीजिए, भागवत सुन लीजिए। तो प्रधान बहुत तेजी से डांटा, बोला, ये भागवत वगवत क्या होता है? मैं जिसका और पेड़ जानता नहीं है उसको करवा लूं, क्या करवा लूं? और लेकर के चले आते हो मुंह उठाए हुए, चलो हटो जाओ, और दोबारा दिखाई मत देना। पंडित जी को लगा कि इसकी वजह से हमको भी 4 बात सुननी पड़ गई। पीछे मुड़े और चल दिए। ये अभी भागवत के जो विद्वान है सोचे कि अब यहाँ
हमको नहीं लगता है कि कोई अच्छे व्यक्ति हैं, चल दिए पलट करके। तब तक जो प्रधान जी थे उनके 2 नाती थे। अब वो दोनों नाती जो है वो हट पर उतर आए, छोटे छोटे थे, 5 साल के 6 साल के। बोले हम भागवत देखेंगे, हम भागवत देखेंगे, हम भागवत देखेंगे। अब रोने लगे दोनों। बच्चे क्या सोचे कि कोई मदारी है, जादू वादू का खेल दिखाता है, बंदर नचाएगा, भागवत दिखाएगा। तब तक एक आदमी से बुलवाया और कहा कि पंडित जी को बुलाओ बुलाओ बुलाओ। आए पंडित जी, उनको भी लेकर गए। कहे जो भी तुमको करना है भागवतों को जो करना है यही करो, और हमारे नाती लोग परेशान कर रहे हैं इसीलिए कर लो यहीं पे। तो पंडित जी बोले, जो बनारस से आए थे, काशी से, बोले महाराज अरे कम से कम भागवत के लिए कुछ चौकी वौकी बनती है, कम से कम कुछ थोड़ा सा मंच बनता है, ऐसे कैसे हो जाएगा? कहे यही पत्थर है तो बैठ करके करो, जो दिखाना है दिखाओ। अभी वो जो प्रधान है उनको भी ये लग रहा है कि भागवत मतलब कोई खेल ही है। अब पंडित जी को भी लगा कि चलो कैसे भी है कम से कम सुनेंगे तो। अब बच्चे और 4, 6, 10 लोग जो बैठे थे वहाँ पर, वो लोग भी घर नहीं गए, सोचे चलो कुछ खेल मदारी होगा ही, हम लोग भी देखेंगे। अब सोच लो ऐसा निकृष्ट गांव है कि जहाँ पर किसी को भागवत के बारे में पता नहीं है। पंडित जी ने सोचा कि कोई तिलक उलक करेगा, हमको व्यासपीठ पर बैठाएगा, थोड़ी इज्जत होगी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं। तो अपना कंबल बिछाए, उसी के ऊपर भागवत भगवान को रखे और थोड़ा सा वहाँ के कुएं से जल ला करके अपने ऊपर पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो पीवा यस्मरेद पुंडरीकांश सहवायाभ्यांतर शुचि कह करके भागवत वाचना शुरू किए। और इधर जो पटेल जी थे ये घर में गए भोजन करने के लिए। उनको क्या पता, 4-6 लोग बैठे हैं, उनके नाती लोग भी उधर खेल कूद रहे हैं कि अब दिखाएगा, कंबल हटाएगा तो कुछ दिखाएगा, ऐसा। और उधर अंदर से भोजन करके पटेल जी आए तो उनकी आदत थी उसी चबूतरे पर सोने की। इधर पंडित जी तो श्लोक बोल रहे हैं, उधर प्रधान जी आकर के उनके जांघ के पास में ही सोए। और सोए तो ठीक है, लेकिन इतनी तेज नाक बजने लगी कि श्लोक जो है दब जाता था नाक के आगे। अब पंडित जी विचार करने लगे अब क्या करूं। और धीरे धीरे प्रधान जी सरक करके पंडित जी के जांघ पर ही अपने मूड़ी रख दिए। थोड़ा तकिया लग गई। पंडित जी को लगा कि अब तो हमारी जांघ ही फट जाएगी, अब क्या करूं। तो धीरे से जगाया, अरे प्रधान जी उठिए, भागवत हो रही है, उठ के बैठ जाइए। अब वो सोता था तो कोई जगाता नहीं था। अब जगा तो आंख गुस्से में लाल लाल और खींच करके एक तमाचा पंडित जी को मार दिया, जोर से मारा। और पंडित जी युवा थे, वो भी था 50 साल का, लेकिन पंडित जी एकदम 20-22 साल के थे। पंडित जी को लगा कि अभी तक तो बेइज्जती बर्दाश्त किया, अब इसके आगे नहीं बर्दाश्त करूंगा। पंडित जी ने भी खींच करके एक तमाचा मारा। और जब मारा तो जो नीचे बैठे वाले लोग थे बोले क्या भागवत शुरू हो गई है, अभी का भागवत शुरू हुई। अब दोनों लोग पटकी पटका शुरू कर दिए, वो पटके वो पटके वो पटके तो वो पटके। अब कोई छुड़ाने नहीं जा रहा, सब हाथ जोड़ करके खड़े हैं, भागवत शुरू हो गई है। बीसों पटकनियां खाने के बाद बगल में ही एक छोटा सा गड्ढा खोदा गया था जिसमें अन्न रखा जाता है। दोनों लोग उसी में लुढ़क करके चले गए। दाव मिला अच्छा। पटेल जी नीचे और पंडित जी ऊपर चढ़ बैठे और ले दनादन मुका से लगे मारने। अब सब ऊपर से झांक रहे हैं और पंडित जी धुने जा रहे हैं। सब कह रहे हैं तो भागवत बहुत तेज हो रही है भाई, इतनी तेज भागवत तो नहीं देखा, दोनों हाथ चल रहे हैं।
प्रधान जी की हालत खराब। कोई दौड़ के गया, प्रधान जी की पत्नी को बुलाया, कहा चलिए ना, भागवत होते होते प्रधान जी निपट जाएंगे, प्रधान जी निपट जाएंगे अभी। वो दौड़ करके आई, हाथ जोड़ करके बोली, महाराज अब बस करिए, इतनी बड़े जोर से हुंकार भरे, बोले अब सोचे पंडित जी कि अब इसी में दाव खेलना है तो खेल लूंगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। पंडित जी ने कहा कि भागवत तब तक पूरी नहीं होगी जब तक 500 रुपया नहीं लाओगे। और वो लोग घर में दौड़ करके गई, 500 की बात कर रहे हो, पूरी गठरी बांध करके, पता नहीं कितना 500 ले आ करके गठरी में बांध करके गड्ढे में फेंक दिया। कहा महाराज अब छोड़ दीजिए। तो बोले सीढ़ी उतारो, सीढ़ी भेजो अंदर, तभी हम इनको छोड़ेंगे। तो सीढ़ी लाई गई, सीढ़ी में से पंडित जी निकले, और जो सीढ़ी लगाए लोग, सीढ़ी लगाए, वो भाग करके पेड़ पर चढ़ गए, कहीं हमारे ऊपर भागवत न शुरू हो जाए। पंडित जी उसमें से निकले, निकल करके तो अपना स्टेशन की तरफ चल दिए कि चलो पैसा मिल गया, छोड़ो जो हुआ हुआ। ऐसे ही भी भागवत हो जाती है। और इधर 10 लोग मिल करके प्रधान जी को बाहर निकाले। जो उनके चमचे थे प्रधान जी के, उन लोग बोले कि कुछ भी हो प्रधान जी, न भूतो न भविष्यति, आज तक आपके खानदान में कोई भागवत नहीं सुना था, और आप ही एक ऐसे मिले जो कि भागवत सुना। मैं तो समझता हूं कि ये भागवत सबके बस की बात। अब प्रधान जी के मुंह से खून आ रहा है, आंख सूज गई है, मुंह फुला हुआ है। कर सब आप लोगों की कृपा रही कि हम भी सुन पाए, नहीं हमारे में कहाँ सामर्थ्य थी कि हम सुन पाते। अभी तक उन लोगों को यही पता है कि भागवत हुई है। वही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम राम कथा कह रहे हैं, मन लगा करके सुनिए, प्रधान जी की तरह व्यवहार ना करिए कि बाद में चल करके आपको यह कहना पड़े कि आप लोगों की कृपा रही। हनुमान जी महाराज हमारे बुजुर्ग की बात मानते हैं, इसलिए आपसे भी मैं कहूँगा कि जीवन में श्रेष्ठ की बात को मानो। श्रेष्ठ की बात को मानना आपके जीवन के प्रगति का मार्ग खोल देता है। हनुमान जी महाराज जामवंत के वचन उनको प्रिय लगे, तो हनुमान जी को जब जामवंत के वचन प्रिय लगे तो फिर हृदय में भाए, प्रिय लगे यानी सुंदर लगे, और फिर हृदय को अच्छा लगा। सुंदर लगना और अच्छा लगना दोनों में अंतर है, इसलिए वचन सुहाए, सुंदर लगा, और भाए यानी अच्छा लगा। तो जो श्रेष्ठ जनों की बात को, जिसको सुंदर लगे और जिसको अच्छा लगे, उसके परिवार में सुंदर ही सुंदर होता है। और जिसको श्रेष्ठ जनों की बात अच्छी नहीं लगती, जो अपने आप में अकड़ते हैं कि नहीं जा 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 बैठ, तो हर बात ना सुने के हो, तो समझ लीजिए कि उनके घर में लंका कांड होने वाला है। अब हनुमान जी महाराज चले, तो चलते समय उन्होंने कहा, एक बात सुनना मेरे भाई लोग, क्या कि तब लगी, इसमें देखिए चौपाई में तब लगी और जब लगी, तभी चौपाई पूरी हो रही है। तब लगी और जब लगी। तब लगी मोहि परखे तुम भाई, फिर कहते हैं जब लगी आवहूं सीत ही देखी, यानी 2 चौपाइयाँ जब हैं तब जाकर के इस चौपाई का रहस्य पता चलेगा। तो यहाँ पे है
कि तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल कब लगी, कब तक? कहा जब लगी आवहु सीत ही देखी। तब तक आप मुझे मेरा इंतजार करना। कब तक? जब तक मैं सीता का पता लगा करके न आ जाऊं। आप सबसे भी मैं कहता हूं कि सीता यानी भक्ति का पता लगाने के लिए आपको अपने ही अंतःकरण में जो आपकी दैवी वृत्ति है, जिसको वानरी सेना कहते हो, दैवी वृत्ति, जिसकी चर्चा मैंने पिछली बार में किया कि कुल 26 दैविक गुण हैं। उन दैविक गुणों से आप कहो, तेजा क्षमा दिति शौच हमने चर्चा करी थी, तो आप उन जो बंदर का समूह है, जो वानरी वृत्ति है, उसमें यह भाव रखो कि मैं एक न एक दिन भक्ति रूपी सीता का पता लगा लूँगा, तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और जब लगी आवह सीता ही देखी, जब तक मैं सीता का यानी भक्ति को नहीं पता लगा करके आता, तब तक तुम लोग कहीं जाना नहीं, कहीं नहीं जाना। अब देखिए इसमें जो दोनों चौपाइयाँ हैं, तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, तब लगी सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीत ही देखी, होई काज मोहि हरस बिसेखी, होहि काज मोहि। संतावना देते समय हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मेरे हृदय में एक अपरंपार हर्ष हो रहा है, एक ऊर्जा हो रही है, विशेष प्रकार का हर्ष हो रहा है। देखिए जब किसी काम को शुरू करते समय आपके शरीर में पूरी ऊर्जा हो, मन आपका पूरी तरह से एकदम परफेक्ट हो, नहीं मैं तो इसे कर लूंगा, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं आप वो काम कर लेंगे। यदि आपने शुरू में ही कह दिया होएगा कि नहीं होएगा पता नहीं, तो आप समझ लीजिए आप काम पूरा होने में संदेह है। एक संत कह रहे थे कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो कार्य के भय से कार्य को शुरू ही नहीं करते, दूसरे जो कार्य तो शुरू कर देते हैं लेकिन बीच में जब परेशानियां आती हैं तो छोड़ करके भाग खड़े होते हैं, और तीसरे वो जो हनुमान जी जैसे हैं कि कितनी भी रास्ते में परेशानी आएगी, सुरसा आएगी, सिंहिका आएगी, अच्छे और बुरे सब अनुभव होंगे, लेकिन हनुमान जी महाराज कहीं डिगते नहीं हैं। मैं आप सबसे कहूँगा अगर भक्ति की खोज करनी है, अगर राम भगत जहाँ सुरसर धारा, तो अगर भक्ति की खोज करनी है, अगर राम का भजन करना है तो जीवन है ये, इसमें तो नाना प्रकार का व्यवधान आएगा। और आप ये सोच लो कि नहीं चलिए आज नहीं कल करेंगे, तो मैं एक बात आपसे बोलूं, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का रुक जाए चलते चलते, रुक जाए सांसों का जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति,
बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, हो सांसों का क्या भरोसा। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 2 दिन की जिंदगानी, 2 दिन की। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा ढल जाएगी जवानी, जब आएगा मौसम है दीन दिल का, मौसम है दीन दिल का, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते, जीवन का क्या भरोसा, जीवन का इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। हनुमान जी महाराज से सीखो। हनुमान जी कहते हैं कि तब लगी तुम परखे हो मोहि भाई। कब लगी परखना है? कहा जब लगी आवहु सीतई, तब तक तुम परखना। और फिर क्या किया हनुमान जी महाराज ने? यह कई नाई सबनी सिर, यह कही नाई सबनी कहू, चले उहर सिहिय धरी, चले उहर सी। ऐसा कहकर के हनुमान जी ने सभी को प्रणाम किया, सभी को। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों किया? हनुमान जी की स्थिति यह है कि वो सभी में अपने राम को देखते हैं। आपको किसी को प्रणाम करना हो तो आप पहले उसका फेस देखेंगे कि हमसे छोटा तो नहीं है, हम उसको क्यों प्रणाम करें? दूसरा कोई तो नहीं है, हम उसको क्यों प्रणाम करें? जबकि मैं आपसे कहता हूं, कोई आपसे कितना भी छोटा हो, आप पहले ही राम राम बोल दो। और मैंने इसका आपको फायदा भी बताया है। यदि आपने पहले राम राम बोला और बाद में वह महाशय राम राम बोलते हैं तो उनको 2 नाम का फल प्राप्त होगा और आपको 108 नाम का फल प्राप्त होगा। कैसे? आपने राम राम कहा, वो तो नहीं कहना चाह रहे थे, जो भी रहा हो, आपने उनसे कहलवाया। तो आपने जैसे ही उनसे कहलवाया तो एक राम 54 आप लोगों को बताया है, और 2 बार राम 54 इंटू 2 इक्वल टू 200, 108, 108। कहने का अभिप्राय यह है कि राम राम पहले बोलो, यह मत सोचो कि अगला आदमी हमसे बड़ा है
कि छोटा है, हमारा वो भांजा लगता है, भतीजा लगता है, बेटा लगता है, भाई का लड़का लगता है, फला लगता है, ऐसा नहीं है। आप राम राम क्यों बोलो? क्योंकि यदि आप सत्संगी हो, आपका किसी के गुरु से संबंध है, आपको किसी गुरु के पास में बैठने का अवसर मिला है, आपके ऊपर किसी गुरु की कृपा है, तो आप ये जानो कि गुरु सत्ता हमेशा समस्त जीवों में एक ही परमात्मा को देखती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे भोलेनाथ कहते हैं, सिया राम माए सब जग जानी, सिया राम माय सब करऊ प्रणाम जोरी जोग पानी, करहूँ यदि आप राम के नाम का आश्रय लेने में संकोच नहीं करते और बड़े छोटे के लिए कभी भेद नहीं करते, हनुमान जी से सीखिए। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? एक नहीं कह रहे हैं, यह कही चलेऊ, यह कही नाई सबन को माथा, और चलेऊ हरस ही धरि रघुनाथा। यह कही नाई सबन कहु माथा, सभी को माथा नवाया। क्यों नवाया? क्योंकि सब में अपने राम को देखते हैं। और आपसे भी मैं कहता हूं कि इस जगत में जितने हैं ये सब राम के हैं। अणु अणु में विष्णु वास करते हैं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब जगह पर कहीं भी यत्र तत्र सर्वत्र हमारे ठाकुर ही तो विराजमान हैं। उन्हीं की लीला का विस्तार है, और उनकी लीला का विस्तार यदि जगत में है, जगत उनके द्वारा है, तो जगत में जो भी हैं सब राम के हैं, चाहे वो अपने आप को माने और चाहे ना माने। इस बात का ध्यान रखना। हमने शुरू में एक बात कही आप सबसे कि जो जीवात्मा अपने अंतर हृदय में अपनी कमियों को देखना शुरू कर देता है, उसी को सब में राम दिखाई देंगे। जो अपनी कमी को देखेगा उसी में सबको राम दिखाई देंगे। जो अपनी कमी को नहीं देखता उसमें राम नहीं दिखाई देते। देखो एक बात तो बता दूं, राम का जो काज है यह भक्ति की खोज है। राम काज यानी भक्ति की खोज। और दूसरा एक और काज है, उसको कहते हैं काम काज। कहते हैं ना, बड़ा काम काज पड़ा हुआ है। अरे आप लोगों के मुख से अक्सर करके निकलता है भाई, कुछ काम धाम हुआ, कुछ काम काज किए कि ऐसे ही बैठे हो? काम काज। तो जो राम काज करता है वो भक्ति की खोज करता है, और जिसके जीवन में काम काज है उसके जीवन में प्रपंच है। तो काम काज नहीं, राम काज करिए। काम रस त्याग प्यारे, राम रस पगिए। राम काज करिए, और राम काज करने के लिए अपनी कमी को खोजिए। प्रभु से कहिए, आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण हटूंगा प्रभु तेरी, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण आया शरण ठोकरे जग की। पहले मगन हो सुखी नींद सोया, पहले मगन हो सब कुछ पाने का,
सजोया सब कुछ पाने का, लेकिन मिला जो वही, मिला तो वही जो आया लिखा के, मिला तो वही जो आया लिखा के, आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण हटूंगा प्रभु तेरी, हटूंगा कृपा दृष्टि पाके, आया शरण आया शरण। अपने अंतर हृदय की कमियों को जो खोजता है, जिसके अंतर हृदय में अब अपना मान पाने की अभिलाषा नहीं रह जाती है, न मान पाना, न सम्मान पाना, न अपमान, निर्मान मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्ति मूढ़ा पद्मम व्यमतत्। जो मान और अपमान की श्रेणी से ऊपर उठ जाए वही तो हनुमान, जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो, जो अपने मान को समाप्त कर दिया हो। आज हमारे हनुमान जी ने अपने मान को समाप्त किया है, तभी यह चौपाई उनके लिए बनी है कि यह कही नाई सबनी कहू माथा, यह कही चले वो हरसी हिय धरी रघुनाथा, चले वो चले वो हरसी हिय धरी रघुनाथा। पिछली बार हमने चर्चा में कहा था कि हनुमान जी महाराज परम प्रिय हैं सरकार के। हमने प्रिय की श्रेणी भी बताई थी, तकरीबन 5 श्रेणी थी। प्रिय, अति प्रिय, अतिशय प्रिय, प्राण प्रिय और परम प्रिय। तो परम प्रिय वही होता है जो अपने मान का, अपने सम्मान का, अपने अपमान का ध्यान नहीं रखता। हनुमान जी महाराज चाहते तो कह देते एक बात बताओ, जब तुम लोग किसी काम के नहीं हो, बंदरों से कहते कि जब तुम लोग किसी काम के नहीं हो तो यहां बैठे हो क्यों? तुम लोग जाओ, हम जाएंगे, सीता का पता लगा करके आएंगे, और हम जब सीता का पता लगा लेंगे तो हम ही जाएंगे मान पाने के लिए भगवान के पास। भगवान हमारा मान करेंगे, सम्मान करेंगे, तुम लोगों को क्या जरूरत है? लेकिन हनुमान जी महाराज ने क्या कहा कि तुम लोग यहीं रहो। कब तक? जब तक मैं सीता की पता खोज करके ना आ जाऊं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं खोज करके आऊंगा, और आऊंगा तो अकेले अकेले राम जी की कृपा का मैं पात्र नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं राम जी के स्नेह का पात्र हम सभी बने। हमारा सम्मान अकेले ना हो बल्कि हम सभी का हो। यह कौन कह सकता है? ये उदात्त भाव कोई हनुमान ही तो कह सकता है। हम आप हों अपने जीवन काल में, चलें किसी का पता लगाने के लिए, कोई चीज़ खोजने के लिए, और हमें मालूम हो कि हम उसको कर लेंगे, तो अपने साथियों से पहले कहेंगे भैया जब तुम लोग नहीं जा पाओगे तो जाओ जाओ, अपने अपने घर जाओ, मैं जाता हूँ, वो कार्य करके आ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन में तो एक हीन भाव है कि जब मैं वो कार्य करके आऊँगा तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलेगा। लेकिन हनुमान जी महाराज कहते हैं तब लगी मोही पर खेऊ तुम भाई, तब लगी
सही दुख कंद मूल फल खाए, सही कब तक? जब लगी आवऊ सीता ही देखी, जब लगी होई ही काज मोहि हर सभी से की, हो ही काज मोहि। हनुमान जी महाराज को पता है कि कार्य होना ही होना है। तो हनुमान जी महाराज के अंदर अगर उदात्त भावना नहीं होती, संकुचित विचार शक्ति होती, तो हनुमान जी महाराज क्या कहते? भैया तुम लोग अपना अपना निकल लो, हम पता लगा करके आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कहा। ऐसा इसलिए नहीं कहा कि जो भी मेरे साथ हैं, जो मेरे टीम का हिस्सा हैं, इसमें युवराज अंगद भी हैं, जो मुखिया हैं, जो सेना नायक हैं, इसका श्रेय सबको जाना चाहिए। आप सबसे मैं यही कहूंगा, ये तभी संभव है जब आपके अंतर हृदय में मान पाने की इच्छा खत्म हो जाएगी, अपमान का भय नहीं होगा, आप हनुमान की अवस्था में आ जाएंगे, तो आपके मन में भी सबके प्रति समान भाव जागृत होगा और सबके प्रति आपके मन में यही विचार आएगा, सभी तो राम के हैं, सब में राम हैं। और इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा कि सब लोग यही प्रतीक्षा करो, और अब मैं निकलता हूं। अस कही चले अस कही नाई, सबनी करू माथा, अस कही नाई, चले उहर सिहिय, सिंधु तीर एक भूधर, सिंधु तीर एक भूधर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर, कौतुक रामचरितमानस की चौपाइयों के लिए पिछले बालकांड से लेकर के किष्किंधा कांड तक हमने आपको आपके सहारे नहीं छोड़ा था। हम खुद गाते थे, लेकिन हम बार बार कुछ चौपाइयों को, जो कि याद भी हैं, हम बदलना चाहते हैं कि जिससे आप गाएं। इसीलिए हमने शुरू में ही कहा था कि आप सबके हाथ में सुंदरकांड हो। अगर हम कहते तो कहते कि अस्कई नाय चले सब माथा, हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि आप भी अस्कई नाय सबन को माथा, चलो हरस ये धर रघुनाथा, चौपाई पूरी हो जाती। लेकिन हम अस्कई नाय फिर चले, इस तरह से मैं क्यों कह रहा हूं बार बार, इस पर आप क्यों गौर नहीं करते? मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ में उस चीज को दोहराएं। रामचरितमानस में सुंदरकांड को ही दोहराने के लिए मैं कह रहा हूं। हमने किष्किंधा को दोहराने के लिए नहीं कहा था, हमने अरण्य को भी दोहराने के लिए नहीं कहा था, हमने आपको लंका के लिए भी हम नहीं कहेंगे। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं कि सुंदरकांड आप दोहराओ, इसलिए सबके हाथ में हमने कहा था कि सुंदरकांड होना चाहिए, और कोई कारण नहीं है। तो फिर से, यह कई नाई सबनी कर, यह कही चले उहर सिहिय धरी, चले सिंधु तीर एक भूधर, सुंदर सिंधु कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूदी। हाँ, एक एक चौपाइयों को 4-4 बार गवाऊंगा, इसलिए
कि ये जीवन में आपके एक एक चौपाई सुंदरकांड, हालांकि रामचरितमानस की सभी चौपाइयाँ मंत्र हैं, ये मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन विशेष हैं रामचरितमानस के सुंदरकांड की चौपाइयाँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई चौपाई छूटने न पाए। यथासंभव अगर मैं 80% चौपाइयाँ गा भी देता हूँ तो आपसे कहूँगा कि जहाँ बीच की छुट्टी हुई चौपाइयाँ होंगी उसको आप पुनः थोड़ी देर में पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि ये राम कथा है, इसमें कभी कभी कुछ बातों को आगे कहते कहते चौपाइयों से आगे निकल जाना पड़ता है। फिर हम आपसे कहेंगे कि आप सभी अपने अपने हाथ में एक एक सुंदरकांड अब जरूर रखिएगा जब तक यह सुंदरकांड की चर्चा हो। इसके बाद आप सुंदरकांड की चर्चा होने के पश्चात सुंदरकांड रख दीजिएगा। लंका कांड हम अकेले बोलेंगे, क्योंकि आप के लिए हम नहीं चाहते कि आपके यहाँ लंका कांड हो। जो भी हो यहीं हो, आपके जीवन में हमेशा सुंदरकांड हो। भगवान से मेरी प्रार्थना भी है कि आपके जीवन में सुंदरकांड हो। तो हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। प्रणाम क्यों किया? कि सब में राम जी को देखते हैं। और मैं आपसे भी कहूँगा, राम जी को देखने की सामर्थ्य आप में कब आएगी? जब आपके अंतर के हृदय के बैठे हुए दोष आपको दिखने लग जाएंगे। आपके अंतर हृदय में बैठे हुए जो छुपे हुए शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये दिखने लग जाएंगे। फिर आप अपने अंदर के शत्रुओं को निकालने का प्रयास करेंगे, वो निकलेंगे नहीं। उनके लिए फिर आप परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके कहेंगे, प्रभु इनको निकालने के लिए आप ही समर्थ हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मौसम दीन तुम समान अस विचारी हरहु विषम भव भीर। कामी नारी पियारी जिमी ते मेरा गुनाह प्रिय लागहु अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म यह वरदान नयान। बोलो परात्पर परम ब्रह्म राघवेंद्र सरकार की। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।